नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं राजेश्वर चौहान, आप देख रहे हैं जस्ट नाउ न्यूज़ यानी JNN न्यूज़। और आपको आज बहुत ख़ास दिखाने वाला हूं। इसे देखकर वाकई आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं ना, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ आप आइए, मैं आपको कुछ दिखाने वाला। आप ये जो देख रहे हैं, आप इसको देखिए ज़रा, क्या खूबसूरत खेती है। एक्चुअली ये गेंदे के फूल की खेती है, जिसे आप कहीं भी भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। पर वाकई जहाँ तक दूर दूर तक आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत खेती है। प्रकृति को संभालना आपका और हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि प्रकृति जब हमें देती है तो वो आपसे कुछ नहीं लेती, सिर्फ आपको देती है। इसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। विकास की रफ्तार जहाँ तक अब बढ़ रही है, वहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि विकास आपका पेट नहीं भर सकता। पेट भरते हैं ये किसान हमारे और ये खेती, क्योंकि अन्न तो यहीं से आता है। और अगर विकास की चकाचौंध में ये कहीं ख़त्म हो जाए तो मानिए उस देश की हालत वाकई ख़राब होती है। जैसा आप देख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं उसका रीज़न यही है, वहाँ पर उन्होंने चाइना के साथ मिलके इस तरह के प्रोजेक्ट लगा दिए कि उनकी खेती कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है और आज उनकी ये हालत है। आप मेरे साथ आइए थोड़ा सा। इतनी अच्छी यहाँ पर चीज़ है और मैं आपकी बात भी कराना चाहता हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ। आइए मेरे साथ। कि मैंने दिखाया, ये अभी आपको दिखाया, ये जो आप देख रहे हैं गेंदे की फसल है। और थोड़ा सा और आइए, ये आप देखिए, यहाँ पर काम कर रहे हैं किसान हैं। और ये जो आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये सूरजमुखी है। और जब ये बड़ा होगा तो बहुत खूबसूरत इसका बीज आता है। इसका बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, दवाइयों में, और इसका ऑयल बनता है। तो हम इनसे बात लाजिब। जी, ये बताइए, अभी तो बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, कितना वक्त लगता है इनको फूल आने में? 3-4 महीने लग जा जी। अच्छा, 3-4 जी। इस बीच क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं? कितनी मेहनत है इसमें? बहुत मेहनत है जी। बहुत मेहनत है जी। तो इसका आप कैसे, जब शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बीज लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बीज से होगा जी। बीज लगाते हैं जी। और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें बताइए। प्योद लग बनती है फिर बीज से। अच्छा, फिर लगाव होता है, ठीक है। फिर नलाई होती है, नराई होती है, फिर तैयार हो। पानी कब कब इसमें देना होता है? क्या सूरजमुखी को पानी, जैसे हम देखते हैं ना धान होता है उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए भी ऐसा ही कुछ है? पानी भी लगता है जी इनमें, पर धान के जितना नहीं लगता, मतलब जैसे धान तो हमेशा पानी में ही खड़ा रहता है। तो हर काम में होती है जी। जी। तो अब आप ये बताइए, इसके बाद जब फूल आएगा तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? इसका तोड़ कर मंडी में पहुँचाते हैं। मंडी में? जी। आजकल जो किसानी है वो, इसमें ऐसा देखा गया है कि लागत बहुत है, बचत बहुत कम हो गई है। आप इसे कैसा देखते हैं? क्या वाकई सरकारों को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मेहनत करते हैं उसका सही से मेहनताना मिलना चाहिए किसानों को? बिल्कुल मिलना चाहिए जी। क्योंकि अभी ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसानी से हटकर नौकरियों की तरफ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें बचत नहीं रही है। सही बात जी बिल्कुल सही बात है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, देखिए बैठी है माता जी, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है माता जी? शहनाज। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहीं पे काम करते हैं? जी हाँ, हमारे ठेके पे ले रखे। ठेके पे ले रखे हैं। अब ये बताइए, इसमें मेहनत करके क्या वाकई आपको अपना मेहनताना कुछ बच जाता है क्या? बस भैया पेट के गुजारे हो रहे। पेट का ही गुजारा हो रहा है, मतलब बाकी कुछ नहीं है इतना? बस मेहनत ही कर रहे अपना लगा। आपकी जो सरकारें हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं आप? वो आपकी बात सुनेगी इस चैनल के माध्यम से? पेट बड़े कर रही सरकार, तो खा खा का गरीबों का क्या हो रहा बेचारों का। हम जैसे तो यहाँ खुरपे ही रगड़ रहे, 100 दिन हो जा कर तो करते भैया मेहनत। सिर्फ मेहनत कर रहे हैं आप सिर्फ। और एक चीज़ और है, मेहनत आप करते हैं पर मंडियों में जो देखा गया है, कहीं ना कहीं जो बीच में, जैसे सीधी भाषा में कहीं दलाल होते हैं, वो आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कीमत आपको मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाती है। ये सही बात है ना? हाँ सही है भैया, वे सही है। सही है। तो बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, हाँ, लगे कि हाँ। करने में और मंडी तक अभी अरे पूरी सर्दी होगी ना, मैं मेहनत करता करता और अभी कुछ भी ना। हाँ, तो इसे भी आप यहाँ से तोड़कर फिर मंडी तक ले जाते हैं? हाँ मंडी में जावा यूँ भी। और ऐसा वक्त भी आ जाता होगा कभी कभी कि शायद ये खराब भी हो जाते होंगे, तो नुकसान भी होता है? फेंकने पड़ जा गठिए की गठिए, पैसे दे दे के बाहर फिकवाने पड़ा। हाँ, मेहनत करवा। भारत को हमेशा ये कहा गया था कि ये कृषि प्रधान देश है, और हमारा सबसे बड़ा, अगर हम देखा जाए
तो जो सोने की चिड़िया यहीं से बना था देश, क्योंकि हमारे पास खेती बहुत थी। हमारे देश जो है, एक गाना भी आपने, अगर मैं लाइन याद आ रही है इस वक्त कि मेरे देश की धरती सोना उगले, पर आजकल सोना नहीं उगल रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ अब 2 वक्त की रोटी ही बची है, बाकी मुनाफा जो है वो मुनाफाखोर जो बैठे हुए हैं शायद उनको मिलता है। सरकारों को भी ये सोचना होगा कि मेहनत जो ये किसान करते हैं ना, उन तक सीधा पहुँचे। प्रधानमंत्री की बड़ी योजनाएँ हैं, अब योजनाएं तो बहुत हैं, क्या वाकई इन तक पहुंचती हैं, ये आके नीचे स्तर पर देखना ज़रूरी है। जब बात करते हैं हम किसी प्रशासन की, तो प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो पूरी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंचने देते। ऐसे ही कुछ और दिखाऊंगा। देखिए कितनी खूबसूरत खेती है, पर इसमें आप जब देखेंगे ना कि मेहनत इतना बड़ा करने में, आप देखते हैं ना इसकी, आप क्या करते हैं शहरों में बैठकर, कुछ पैसे दे के और आप माला या फूल खरीद तो लेते हैं, पर इसके पीछे की मेहनत आप जब देखेंगे ना, इन किसानों की जुबानी, जैसे इन्होंने कहा अभी कि बहुत मेहनत लगती है और कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कि इन्हें फेंकना पड़ता है, ख़रीदार नहीं मिलते। माला या फूल जब खरीदें तो ये सोच के खरीदें कि इनमें उन किसानों की मेहनत है, उन तक शायद पहुंच जाए। भगवान के चरणों में चढ़ा तो देते हैं आप इन फूलों को, पर ये सोच के ज़रूर चढ़ाइए कि मेहनत, खून पसीने इन किसानों का है और वो हक इन तक पहुंचना चाहिए। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।